नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे अहम खबर। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान और अमेरिका के बीच करीब 3 महीने से चल रही जंग के बाद अब बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तेहरान में एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है। क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? ईरान के एक वरिष्ठ सांसद अब्बास मुक्ताडाई ने राज्य टेलीविजन पर साफ कहा, अमेरिका के प्रति अविश्वास ही हमारा मूल सिद्धांत है। अल जजीरा। आज की पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है मोर्चे पर, बातचीत की मेज पर और तेहरान की गलियों में। पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसके बाद से होर्मुज जलसंधि लगभग बंद हो गया। CNBC, यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। 8 अप्रैल को एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन यह भी बेहद नाजुक बना रहा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन अभी तक कोई पक्का समझौता नहीं हो सका है। CNBC। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज जलसंधि को फिर से खोलने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम मंजूरी जरूरी है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी घटना की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि अमेरिका ने सोमवार रात दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान पर हमला करके युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन किया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों ने ईरान के अमेरिका के प्रति गहरे अविश्वास को उचित। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया। इसके लिए ईरान ने अपनी घरेलू वायु रक्षा प्रणाली आराशय कमानगीर का इस्तेमाल किया, जिसका नाम फारसी पौराणिक कथाओं के एक नायक के नाम पर रखा गया है। राज्य टेलीविजन ने मार गिराए गए ड्रोन के मलबे के फुटेज भी दिखाए। अमेरिकी सेना का कहना है कि वे मिसाइल लॉन्च साइटों और समुद्री सुरंग बिछाने की कोशिश कर रहे ईरानी नावों पर रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ईरान इसे सीधा उकसावा मान रहा है। इस बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल कतर से वार्ता के बाद तेहरान लौटा। अल जजीरा। दोनों पक्ष एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के अंतिम विवरण पर काम कर रहे हैं। यह समझौता होर्मुज जलसंधि से पारगमन बढ़ाने की सुविधा दे सकता है, ईरान को उसके कुछ जमे हुए विदेशी फंड्स तक पहुंच दिला सकता है और भविष्य में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का रास्ता खोल सकता है। अल जजीरा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि समझौता बस कुछ इंच दूर है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों की अधिकतमवादी मांगों की आलोचना की। तेहरान में इस वक्त एक बड़ी आंतरिक बहस चल रही है और यह बहस बेहद दिलचस्प है। मध्य पूर्व संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञ एलेक्स वातानका के अनुसार तेहरान में बहस अब क्या बातचीत करें से बदलकर हम वास्तव में क्या दे रहे हैं हो गई है। अल जजीरा। IRGC के प्रभावशाली एरोस्पेस कमांडर मजीद मुसावी ने एक्स पर लिखा, दुश्मन से बातचीत करना शुद्ध घाटे का सौदा है। अल जजीरा। एंकर। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी बोल रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने राज्य टेलीविजन पर कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते और न ही इस क्षेत्र में अस्थिरता चाहते हैं। अल जजीरा। लेकिन कट्टरपंथी खेमा साफ कह रहा है, कोई पीछे हटना नहीं होगा। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अमेरिका से दोबारा सैन्य टकराव के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे संवेदनशील पहलुओं की, परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलसंधि। ईरान ने अभी तक यह नहीं माना है कि वह अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को सौंप देगा। CNBC। साइंसेस ओ की सहायक प्रोफेसर निकोल ग्रजेव्स्की के अनुसार किसी भी समझौते को ईरान के अंदर राजनीतिक रूप से बेचने योग्य बनाने के लिए उसे आत्मसमर्पण की तरह नहीं, बल्कि एक नियंत्रित स्थिरीकरण की तरह पेश करना होगा। इसका मतलब है कुछ हद तक यूरेनियम संवर्धन क्षमता बनाए रखना, तत्काल स्टॉकपाइल न सौंपना और क्षेत्रीय प्रभाव को औपचारिक रूप से सुरक्षित रखना। वातानका के अनुसार उभरता हुआ समझौता एक ऐतिहासिक शांति समझौते की तरह कम और एक युद्ध विराम प्रबंधन तंत्र की तरह ज्यादा दिखता है, जो तत्काल युद्ध के जोखिम को कम करने, होर्मुज के कुछ हिस्सों को फिर से खोलने और सबसे कठिन परमाणु सवालों को बाद के दौर के लिए टालने के लिए बना है। और अब एक बेहद चौंकाने वाली बात, ईरानी राज्य मीडिया के कुछ विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि अगर सैन्य अभियान फिर शुरू होता है तो ईरान के वरिष्ठ अधिकारी हत्या के लक्ष्य बन सकते हैं। IRGC से जुड़े एक विश्लेषक ने राज्य टेलीविजन पर कहा, अगर अमेरिका को किसी भी समय हमारे सर्वोच्च नेता तक पहुंच मिली तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देगा। अल जजीरा। एक अन्य विश्लेषक ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह उभरता हुआ अमेरिकी ईरानी समझौता एक हनीपॉट यानी जाल हो सकता है, जिसका मकसद ईरानी नेताओं को बाहर निकालना है।
अल जजीरा एंकर। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई युद्ध की शुरुआत से ही एक अज्ञात सुरक्षित स्थान पर हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे बातचीत की प्रक्रिया धीमी हो गई है। तस्वीर साफ है, एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ बमबारी भी जारी है। एक तरफ समझौते की उम्मीद है, दूसरी तरफ अविश्वास की दीवार है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में एक अस्थिर अंतरिम व्यवस्था ही संभव है, कोई व्यापक और टिकाऊ समाधान नहीं। और यह समझौता कितना टिकाऊ होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में होने वाली परमाणु वार्ता में दोनों पक्षों को स्वीकार्य तंत्र बन पाता है या नहीं। अल जजीरा। जब तक अमेरिका और ईरान के बीच यह भरोसे की खाई नहीं पड़ती, तब तक न मध्य पूर्व में शांति आएगी, न होर्मुज का रास्ता पूरी तरह खुलेगा और न दुनिया के ऊर्जा बाजारों को राहत मिलेगी। यह थी आज की बड़ी रिपोर्ट। देखते रहिए, जुड़े रहिए।